जी बिल्कुल मेजर साहब, आपकी जो हुंकार हम सुनते हैं तो वो हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। निधि जी मेरे बड़े बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं रिपब्लिक भारत के माध्यम से। और एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं ये इतना परेशान क्यों हैं। ये इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम लोग मिल करके, हम 125 करोड़ लोग मिल करके एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और ये निर्माण वो कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रहे हैं। तब मैं कहना चाहता हूं ये बात और उनको परिचय देना चाहता हूं कि हम भारतीय लोग कौन हैं। अगर आपको बुद्ध चाहिए तो बुद्ध देंगे और अगर आपको युद्ध चाहिए तो युद्ध देंगे। तब मैं हम भारतीयों के परिचय की पंक्तियां पढ़ता हूं और इस देश के एक एक नागरिक का, इस देश के एक एक युवा की शौर्य को आमंत्रण देता हूं कि तेजस्वी और धैर्य धीर के निस्सच्चे अनुगामी हम, तेजस्वी और धैर्य धीर के निस्सच्चे अनुगामी हम, क्रोध लोभ मद मोह रहित विषय रहित निष्कामी हम, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम, पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम, उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मतवाले हैं। हम मतवालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं, हम मतवालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। बहुत शानदार। समर लड़ा करते हैं, हम समर लड़ा करते हैं खुद, हम समर लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को। हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हरिक युद्ध बिताने को, हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हरिक युद्ध बिताने को। हम शत्रु की मक्कारी तजकर प्रथम दुलारा करते हैं, यदि फिर भी नीच ना माने तो फिर शीश उतारा करते हैं, यदि फिर भी नीच ना माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि नए भारत की बात है, नए भारत के निर्माण की बात है, तब कहता हूं कि बहुत हुए समझौते अब ये फिर से नहीं विचारेगा, बहुत हुए समझौते अब ये फिर से नहीं उचारेगा। विश्व समूचा अब भारत की जय 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 उचारेगा, विश्व समूचा अब भारत की जय 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 उचारेगा। तो पाक चीन नेपाल सुने ये बात कान खोल करके, पाक चीन नेपाल सुने ये बात कान खोल करके, ये भारत है नया तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारेगा, ये भारत है नया तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारेगा। तो जितनी ऐठ चढ़ी है तुमको सबकी छटनी कर देंगे, जितनी ऐठ चढ़ी है तुमको सबकी छटनी कर देंगे। हम अपनी पे आए तो चीन तुम्हारी चटनी कर देंगे, हम अपनी पे आए तो चीन तुम्हारी चटनी कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। शानदार। दास आरोही आनंद जी, बहुत ही खूब आपने। और निधि, मैंने आपने एक बात देखी, बड़े जिसको कहते हैं सहज तरीके से, लेकिन फिर भी पूरा आग उगलते हुए जैसे एक युवा कवि हैं ये। और बिल्कुल ये नया भारत है और ये नए भारत के कवि हैं जो कि वाकई ललकार रहे हैं और जो गूंज है वो पाकिस्तान और बीजिंग तक पहुंच रही। जैसे मैंने एक और बात नोट करी है, जितने भी कवियों ने बात करी, ये नया हम भारत क्यों कहते हैं, ये जितने भी कवियों ने अपनी रचना पढ़ी है यहाँ पे, वो जोश से भरी तो हैं, उत्तम कोटि की रचनाएं हैं। लेकिन एक और बात है, कहीं पे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि जब भारत मां की बात आए तो फिर वहां पे बातचीत बंद। और फिर सारे के सारे कवियों ने यही कहा। पलड़ा जो है वो भारत का भारी होता है हर जगह पे। एक और कवित्री हमारे साथ हैं मेजर गौरव, सुधा संजीवनी जी हमारे साथ हैं और इनका भी परिचय करा दें कि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कई कविताएं इन्होंने लिखी हैं, कई कविताएं ये लिखती आ रही हैं। सुधा जी, स्वागत आपका रिपब्लिक भारत में। और आज खबरों से हटकर ये कवि सम्मेलन जो कि राष्ट्र प्रेम वाला है, तो शुरुआत आपकी कैसे होगी?